नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 8 अगर पेड़ भी चलते होते भाषा अभ्यास का कार्य करेंगे। हमने कल पिछली वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा था, उसका अभ्यास करा था। आज हम भाषा अभ्यास करेंगे। तो चलिए बच्चों आज हम भाषा अभ्यास का कार्य करते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 को देखेंगे। कविता अगर पेड़ भी चलते होते में आई पंक्तियों को पूरा कीजिए। बच्चों यहाँ पर पंक्तियाँ दी हुई हैं 4। इसके आगे क ख ग घ लिख लें और फिर इसमें एक विकल्प बॉक्स दिया हुआ है। इसमें लिखा है कितने मज़े बांध तने में भी ले जाते चलते होते। तो इन शब्दों के द्वारा हमने इन वाक्यों को पूरा करना है। अगर पेड़ भी चलते होते, इसके पीछे का लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है डैश हमारे होते, कितने मज़े हमारे होते। नेक्स्ट ग डैश उसके रस्सी बांध तने में उसके रस्सी। जहाँ कहीं डैश जहाँ कहीं भी ले जाते। बच्चों एक चीज़ आपने ध्यान देनी है कि अगर आपने कविता पढ़ी होगी या आपको याद होगा तो आप जो है इसको बड़ी जल्दी से पूरा पंक्तियों को कर लेंगे। नहीं तो आप इस पंक्तियों को पूरा करने के लिए अगर मान लो आपको कविता नहीं याद है तो आप पीछे से भी भाषा माधुरी की बुक में से भी आप पंक्तियों को देखकर पूरा कर सकते हैं। ठीक है। तो अब आइए प्रश्न नंबर 2 देखिए। दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। मैंने पहले भी बताया था उल्टे अर्थ वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, विलोम शब्द भी बोलते हैं, विपरीत शब्द भी बोलते हैं। यहाँ पर ये पिंक कलर का बॉक्स दिया हुआ है, इसमें उल्टे अर्थ दिए हुए हैं। इन अर्थों को हमने शब्दों के सामने लिखना है। ऊपर, उतरना, छाँव, कटु। ठीक है। तो हम इनको इन शब्दों के आगे लिखेंगे, इनका सही उल्टा अर्थ इसके आगे लिखेंगे। जैसे नीचे, ऊपर, मधुर, कटु। नेक्स्ट है ग धूप, छाँव, चढ़ना, उतरना। ठीक है। तो आप फिर से देख लें, नीचे, ऊपर, मधुर, कटु, धूप, छाँव, चढ़ना, उतरना। इस प्रकार से हमने ये उल्टे शब्दों को लिखा है। और ये ज़रूरी नहीं है बच्चे कि आपके जो है ये विकल्प बॉक्स दिया हो, आपको इसको ओरल याद रखना है। मौखिक रूप से आप याद रखिए इसे कि आपको पता होना चाहिए कि नीचे, ऊपर, मधुर, कटु, धूप, छाँव, चढ़ना, उतरना इसका उल्टे शब्द हैं। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 3। दी गई पंक्तियों में से काम वाले शब्द छांट कर लिखिए। ये देखिए काम वाले शब्द हमने पहले भी किया था। काम वाले शब्द किसको बोलते हैं? क्रिया शब्दों को। क्रिया शब्दों को काम वाले शब्द बोलते हैं और नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा शब्द बोलते हैं। तो यहाँ पर ये पंक्तियाँ दी हुई हैं। इन पंक्तियों में से हमने काम वाले शब्द यानी कि क्रिया शब्दों को इसके सामने लिखना है। यहाँ 2 बॉक्स दिए हुए हैं, एक साइड पे वाक्य दिए हुए हैं, दूसरी तरफ काम करने वाले शब्द दिए हुए हैं। तो जहाँ पर हमने पहले वाक्य को पढ़ना है, फिर इसमें से छांटना है कि काम वाले कौन से शब्द हैं, उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे और फिर काम वाले शब्दों के सामने काम वाले शब्द लिखेंगे। ठीक है। तो पढ़ते हैं। क अगर पेड़ भी चलते होते, चलते होते काम वाले शब्द हैं तो हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। वाक्य को जब ये आप काम वाले शब्द लिख रहे हैं इनको साफ लिखेंगे और एक साइड पे लिखें तो दूसरा दूसरी साइड पे, ताकि पढ़ने में और लिखने में आसानी रहे। ख बांध तने में उसके रस्सी, बांध तने में उसके रस्सी। बांध, यहाँ पर क्रिया शब्द क्या है? बांध है ना। बांध को हमने क्रिया काम वाला शब्द है बांध, काम वाला शब्द क्या है? बांध। ग
उसके नीचे हम छिप जाते। क्रिया क्या हो रही है? काम वाला कौन सा शब्द है? छिप जाते। छिप जाते यहाँ लिख देंगे आप। नेक्स्ट घ, ऊपर उसके झट चढ़ जाते। चढ़ जाते क्रिया शब्द है, काम वाला शब्द है, इसको चढ़ जाते हम इधर लिखेंगे। हो गया क्लियर? साफ साफ आपने ऐसे ही लिखना है जैसे उदाहरण में आपको दिखा रही हूँ कि एक इस साइड पे है तो दूसरा दूसरी साइड पे है। नेक्स्ट आ जाइए प्रश्न नंबर 4। कविता में से अड़ और ढ वाले शब्द छांट कर लिखें। दो दिए हुए ड और ढ। बड़ी, लकड़ी, लड़की। यहाँ पर ढ, चढ़, पढ़, सीढ़ी। क्योंकि कुछ शब्द हैं उसमें आपके पाठ में है, कुछ नहीं है, तो हमने कुछ अपनी तरफ से भी लिख दिए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके कविता में नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। तो हम अपनी तरफ से दूसरे पाठ में से किसी और अन्य पाठ में से लेकर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए प्रश्न नंबर 5। कविता में सुस्ताते शब्द में स्त अक्षर का प्रयोग हुआ है। आप भी स्त से 3 शब्द नहीं बनाइए। अब 3 शब्द हमने बनाने हैं। बस्ता, सस्ता, खस्ता। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 6। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। बहुवचन एक वचन से बहुवचन, बहुत सारी चीज़ें। बहुवचन होता है बहुत सारी चीज़ें, जैसे एक वचन दिया हुआ है, बहुवचन बनाना है, अनेक बनाना है। एक, मजा, मजे। तना, तने। भूखा, भूखे। रस्सी, रस्सियाँ। छोटी की मात्रा मैंने बताया था ना कि एक वचन में बड़ी की मात्रा लगती है और बहुवचन में छोटी की मात्रा आ जाता है, और स आधे से पहले आएगी। रस्सियाँ, छोटी की मात्रा आधे स से पहले। टहनी, टहनियाँ, ना से आप पहले आ जाएगी। डाली, डालियाँ। तो इस प्रकार से आपने ध्यान देना है कि आप जब भी कभी कोई जो है आपका स्वर या व्यंजन जो है आधा आ रहा है तो आपकी छोटी की मात्रा क्या है, उसके आगे से जाएगी, पीछे से नहीं जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपकी विशेष ध्यान देने वाली है। रस्सी में ध्यान रखेंगे आप, रस्सियाँ कैसे लिखा है, छोटी की मात्रा आई है आगे, आधे उससे पहले आई है। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 7। शब्द जाल में से पेड़ों के नाम खोज कर लिखे। ये शब्द जाल दिया हुआ है, इसमें से हमने पेड़ों के नामों के पहले हमने ढूंढने हैं, फिर उसके बाद जो है हम इसके बिल्कुल सामने लिखेंगे। तो चलिए निशान लगाते हैं। शीशम, शीशम, गोला लगाएंगे। शीशम पेड़ का नाम है। नेक्स्ट सेकंड लाइन में गुलमोहर, गुलमोहर, चारों में शब्दों में गोल का गोला लगा देंगे। ठीक है, फिर थर्ड लाइन में अशोक, अशोक 3 पंक्तियों में आ रहा है ये। फिर लास्ट वाले में पीपल, पीपल 3 में हमने गोला लगा दिया। अब इससे नीचे वाली लाइन में आ जाइए। यहाँ पर 2 शब्दों से बनाइए। नीम, नीम दोनों में गोला लगाएं, नीम। नेक्स्ट लास्ट है बरगद, चारों में हमने गोला लगा देना है। तो इस प्रकार से हमारे कौन कौन से बने? शीशम, गुलमोहर, अशोक, पीपल, नीम, बरगद। अब यहाँ पर हमने यही नाम जो है लिखनी है, यहाँ पर दिए हुए हैं, ये देखिए क से लेके च तक। तो क में हमने लिखा शीशम, ख में लिखा गुलमोहर, ग में लिखा अशोक, घ में लिखा पीपल, अण नीम और च बरगद। ये पेड़ों के नाम हमने इसी में हमने निशान, ये पहेली में हमने निशान लगाए और फिर इसको सामने लिख दिया। तो बच्चे इस प्रकार से आपने ये जो है पाठ का अभ्यास किया बहुत अच्छे से, है ना। तो ये ध्यान देना है। और इसके बाद एक पत्र है,
पत्र जो है, आपने पत्र को, मैं पढ़ रही हूँ, आपने समझना है। नीचे दिए गए पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपने मज़ेदार कविता अगर पेड़ भी चलते होते पढ़ी, उसके बारे में बताते हुए अपनी नानी को पत्र लिखना है। यहाँ पर ये एड्रेस दिया हुआ है, आपने इसकी जगह परीक्षा भवन नाहन लिखना है। फिर दिनांक लिखेंगे जिस डेट को हम पढ़ रहे हैं। पूज्य नानी जी, क्योंकि आदरणीय के लिए हम जो रिस्पेक्टेबल नाम करेंगे, ये पूजनीय लिखेंगे, पूज्य लिखेंगे, या आदरणीय नानी जी सादर प्रणाम। नानी आप कैसी हैं? आपकी बहुत याद आती है। आपको पता है कि मैंने एक बहुत मज़ेदार कविता पढ़ी है, अगर उसका नाम है अगर पेड़ भी चलते होते। इसमें पेड़ों के चलने की कल्पना की गई है। अगर पेड़ चलते होते तो मैं उसके तने से रस्सी बांधकर उसे कहीं भी ले जाती। ज़्यादा धूप होने पर उसकी छाया में आराम करती। वर्षा होने पर उसके नीचे छिप जाती। जब कभी भी भूख लगती तो उसके मीठे फल तोड़कर खा लेती। यदि बाढ़ आ जाती तो उसके ऊपर चढ़कर अपने आप को बचा लेती। पेड़ हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको भी पेड़ों की ऐसी कल्पना के बारे में पढ़ना रोचक लगा होगा। नाना जी, मामी जी, मामा जी को मेरी नमस्ते कहना। चिंटू को प्यार देना। नानी आप मुझसे मिलने जल्दी आना। आपकी, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है। इस बच्ची ने नेहा लिखा हुआ है, पावनी लिखा है, जो भी है आपका जो नाम है आपने वो नाम लिख लें। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने इसका अभ्यास किया, पार्ट नंबर 8 का। तो आपने इसको दोहराना है, याद करना है। तो कल फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।